नमस्कार दोस्तों, हैरानी की बात है कि अग्निवीर योजना में भर्ती होने वाले कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़ करके भाग रहे हैं। जिस योजना को सरकार ने कालजयी बताया था, जिस योजना को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, उस योजना में नेपाल अपने गोरखा लोगों को भर्ती होने के लिए नहीं भेज रहा है। हाल ये हो गया है कि पिछली 3 भर्तियों में गोरखा सैनिकों की भर्तियां नहीं हुई। सेना बड़े रैंक के अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, वो अलग। आज हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर कैंडिडेट ट्रेनिंग बीच में छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, भारतीय गोरखा रेजिमेंट में नेपाल ने जवान देने से क्यों मना कर दिया और भारतीय सेना बड़े अधिकारियों की कमी से क्यों जूझ रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात अग्निपथ योजना की करेंगे, जहां से अग्निवीर नौकरी छोड़ करके भाग रहे हैं। दोस्तों, सेना में अग्निवीर भर्ती हुए थे, कहा गया था कि इससे बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आज की तारीख में अग्निवीर योजना का हाल यह है कि पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहले बैच भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर के जवान 30,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़ करके चले गए। सरकार को लगता था कि यह नौकरी नहीं है, ये तो नेमत है, इसीलिए बीच में ट्रेनिंग छोड़कर भागने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। और आप कह रहे हैं कि जो लोग बीच में ट्रेनिंग छोड़कर भागेंगे उनसे ट्रेनिंग का पैसा वसूलेंगे। दोस्तों, वही हो रहा है जिसका डर शुरू से था। जब नौकरी में व्यक्ति को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो उसको इंटरेस्ट कैसे आएगा। जब 4 साल की ही नौकरी है तो कैंडिडेट का दिमाग ट्रेनिंग करते करते दूसरी नौकरियों पर लगा हुआ है। वो अग्निवीर की ट्रेनिंग करते हुए लेखपाल की भी परीक्षा दे रहा है। देश के लिए जो मर मिटने वाला जज्बा है वो खत्म हो रहा है। कैंडिडेट को अग्निवीर में कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो अग्निवीर की ट्रेनिंग करते करते बैंक में चपरासी का भी फॉर्म भर रहा है। बैंक से ऑफर लेटर आते ही अग्निवीर की ट्रेनिंग बीच में छोड़ करके भागे जा रहा है। अग्निवीर योजना यहां से 2 मोर्चों में फेल हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस के सहयोगी अखबार जनसत्ता के एक अधिकारी के हवाले से खबर है कि पहले ही बैच में कम से कम 50 अग्निवीर ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। भारतीय सेना में यह है अग्निवीरों का हाल। अभी और सुनिए, जब भारत के ही नौजवान अग्निवीर की नौकरी छोड़ रहे हैं तो पड़ोसी नेपाल क्यों अपने लड़कों को अग्निवीर बनने के लिए भेजेगा। नेपाल ने अपने गोरखा लोगों को अग्निवीर बनने से रोक दिया। नेपाली युवकों को अग्निवीर बनने से अच्छा विकल्प चीनी सेना में भर्ती होने का दिखाई दे रहा है। हाल यह है कि लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उनकी भर्ती करने की कोशिश हो रही है। कई वेबसाइट्स कहती हैं कि जिन नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम पसंद नहीं आ रही है, उनको रूस में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ज्यादा पसंद आ रही है। भारत के लिए गोरखा जवान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुए सभी युद्धों में बहुत बहादुरी से लड़े हैं। पहाड़ी एरिया में गोरखाओं से ज्यादा तेज और फुर्तीला कोई नहीं होता। हुआ ये कि जैसे ही भारत सरकार ने सैनिकों के लिए 4 साल वाली नौकरी निकाली, वैसे ही नेपाल ने कह दिया कि भैया 4 साल के लिए हम अपने लड़कों को लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अब 2022 में ही भारतीय सेना की 43 बटालियन गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी। नेपाल ने दावा किया कि यह योजना 1947 में नेपाल, भारत और यूके सरकारों के बीच हुए एक समझौते का उल्लंघन है। नेपाल इकलौता ऐसा विदेशी मुल्क है जिसके नागरिक भारतीय सेना में सेवा देते हैं। गोरखाओं की हर बटालियन में लगभग 60% नेपाली हैं, सिर्फ 40% भारतीय हैं। 2021 से नेपाल के लगभग 12,000 गोरखा रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर भर्ती कोई नहीं हुआ। लेकिन ये खबर आपको गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं बताएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि सेना में मेजर और कैप्टन की कमी है, नहीं मिल रहे हैं अधिकारी। ये लिखते हुए कितने अधिकारियों की कमी है वो संख्या भी छाप दी। अखबार बताता है कि सेना में 8,129 अधिकारियों की कमी है। ये हाल तब है जब देश में राष्ट्रवादी सरकार है। ये हाल तब है जब देश के नाम वोट मांगे जाते हैं। ये हाल तब है जब कुर्सी पर बैठा नेता हवा से ज्यादा धरती माता की, भारत माता की कसम खाता है। ये हाल तब है जब नेताओं के भाषण बिना वंदे मातरम के शुरू नहीं होते हैं और भारत माता की जय के बिना खत्म नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रवाद सिर्फ चुनाव में ना जगाओ, राष्ट्रवादी हो ये साबित करके बताओ।
नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।